नमस्ते। मैं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से और राग रागनी कला सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से मैं रागिनी मिश्रा आपके सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखने जा रही हूँ, जिसका तहे दिल से मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि वो भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और हमें इंस्पायर करते हैं। और मोदी जी से इंस्पायर होकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए, देखिए, और इस जो नाटक हम करने जा रहे हैं उस नाटक से जो आपको सीख मिलती है वो अपने घर में, आस पड़ोस और अपने समाज में इस अवेयरनेस को फैलाएं। इस नाटक का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब तक बेटियों को आप सुरक्षित नहीं करेंगे, बेटियों को सुरक्षित आपको गर्व से करना होगा। गर्व से लेकर उसके ज़िंदगी के सफ़र तक अगर आपने सुरक्षित नहीं किया, उसे पढ़ाया नहीं, तो पता है कि सर्वनाश होना ज़रूरी है। और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये इंसान की आपदा है। तो इसे सेव करना, इसे बचाना, भ्रूण हत्या रोकना, बलात्कार रोकना, दहेज रोकना और औरतों के साथ शोषण करना, इन सब चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि हर रिश्तों में औरत है और हर रिश्तों में उसकी जो मान है, उसकी जो मर्यादा है, उसका जो अस्तित्व है, उसकी पहचान दिलाना आप पुरुषों का काम है, आप समाज में रह रहे लोगों का काम है। तो हमारे इतने छोटे से ग्रुप ने बहुत अच्छे ड्रामा तैयार किया है। इस नाटक को मैंने लिखा है, डायरेक्शन भी मैंने दिया है। छोटे छोटे ड्रामा है, तो प्लीज़ शॉपिंग आप बाद में करेंगे। मैं चाहूँगी कि आप सब नीचे आइए और सारे लोग नीचे आकर इसका मज़ा लीजिए। कुछ अलग है, टीवी से अलग है, सिनेमा से अलग है, सीरियल से अलग है, इस मॉल से अलग है, शॉपिंग से अलग है, अपनी शादी से अलग है, आपके हर फेस्टिवल से अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। और एक नारा है, चाहूँगी हमारे बच्चे इस नाटक को शुरू करने के पहले ये बोले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शुक्रगुजार हूँ मैं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन वालों की कि जिन्होंने हमें कोलैबोरेशन करके हमें इस तरह से मौका दिया। चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन जो बच्चों को हर तरह से अवेयर करता है, हर तरह से उन्हें विकास देता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति हो या उनके कोई सामाजिक दुर्घटना हो उनके साथ, वो सभी तरफ से उनकी सहायता करता है। और राग रागनी कला सांस्कृतिक ट्रस्ट है जो इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करती है। और हम दोनों मिलकर एक सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग सिर्फ 20 मिनट्स हमारे साथ रहिए और जितनी एनर्जी के साथ आप शॉपिंग कर रहे थे उतनी एनर्जी के साथ तालियां बजाइए, इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश करिए। ये बिना माइक का बोलेंगे, तो मैं कोशिश चाहती हूँ कि आप सब नीचे आइए और इनका प्ले देखिए। बहुत मेहनत किया है, जब तक ये बातें आप तक पहुँचेंगी नहीं, हमारा ये सब करना व्यर्थ होगा। हमारे इसमें 3 नाटक हम दिखा रहे हैं। कहानी कस्बे की कहानी है, जहाँ पे बेटी जन्म ली है और उस बेटी को जन्म लेने के साथ सभी गाँव वाले दुख महसूस कर रहे हैं। उन्हें बोल रहे हाय बेटी जन्म दिया, बेटी पैदा किया। लेकिन इस नाटक के जरिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने बेटी पैदा तो किया है, लेकिन बेटियाँ हर क्षेत्र में, हर जगह अपना मुकाम बनाई है, अपना नाम कमाई है, उन्होंने अपनी योग्यता हासिल की है और पुरुषों से कम नहीं है। तो हमारा पहला नाटक प्रस्तुत है। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
सुबह से ये भी तो रो रही है, इसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। लेकिन ये बच्चे एक रुमाल मांग रहे हैं, उसकी आवाज़ सबको सुनाई देती है। बहुत जुबान खुल गई है तेरी आजकल, मासी ने भी जुबान लड़ा दी है। जब से ये पैदा हुई है पूरे घर में टीम बना रखी है, रात दिन वो बहबह करती रहती है और तू कब पर आकांक्षा माइक यहाँ रखो ना। ओ भैया, मुझे कॉलेज जाने में लेट हो रहा है और भाभी ने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। एक तो कल से मेरा
चिकी, तुम कैसी बातें कर रही हो? बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सास ससुर को अपनाया, माता पिता का रूप समाया, पति प्रेम में मन भराया, परमेश्वर के स्थान पर बिठाया। दुलार मिला ससुराल का ऐसे, प्यार मिला वो संसार का जैसे। खुद को ही सौभाग्यवान समझे, खुद को ही मूल्यवान समझे। शान दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। जब मैं पहली बार गर्भवती हुई थी, तब मेरा बहुत आदर सत्कार हुआ था। इन्हें मेरे कोई पहले संतान से मतलब नहीं था, इन्हें तो कोई वंश बढ़ाने वाला चाहिए था। एक पंडित की बातों में आके करा दिए मेरे दो दो करोड़। पंडित ने कहा कि 2 बार कन्या होगी। मुझे विश्वास किया इन्होंने मेरे जाल में, और कहा कि मेरे माता पिता की मृत्यु हो जाएगी अगर कन्या इस घर में आएगी। मैं खुद पढ़ी लिखी होकर ना जाने क्या कर बैठी। क्या पता उस 2 गर्भ में ही था इस कुल का दीपक, जो बुझा दिया मैंने अपने ही हाथ। मुझे आवाज उठानी चाहिए थी, मुझे कानून का सहारा लेना चाहिए था, मुझे मेरे माता पिता को बताना चाहिए था। मैं मां से खूनी हो गई। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। साक्षी की तरह आप गलतियां नहीं करेंगे, अपनी समाज या अपने परिवार का सहारा लेंगे। और डैडी, आप भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जांच पड़ताल किए बिना आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ बेटा, अभी जांच पड़ताल कर ही आगे के फैसला लेंगे। और लड़कियां केवल घर का दीपक नहीं होती, बल्कि वो घर का नाम भी रोशन करती है। और लड़कों की तरह वो अपने माता पिता को तीर्थ धाम पर नहीं लेकर जाती, बल्कि उनका जन्म ही उनके घर के लिए तीर्थ धाम बन जाता है। बेटियों को कम आंकने वालों, जरा अपनी मां की तरफ देखो, जिसने तुम्हें जन्म देकर इतना बड़ा किया। लड़कियों के अनुपात में लड़कों की संख्या है कितनी बताओ? मध्य प्रदेश और गुजरात में 1000 लड़कों पर केवल 880 लड़कियां ही हैं। केवल लड़कियों को पैदा करना ही पहला नहीं, उन्हें इस दुनिया में जीने के काबिल बनाना होगा। तब जाके वे हमारे इस पूरे संसार को संस्कारी बनाएंगी। लड़का लड़की एक समान, ये बात कब समझेगा इंसान? लड़का लड़की एक समान, ये बात कब समझेगा इंसान? मेरे घर आए एक नन्ही कली, मेरे घर आए एक नन्ही कली, चांदनी के हसीन रंग समा। मेरे घर आए एक नन्ही कली, मेरे घर आए एक नन्ही कली। अब हम अपने तीसरे की उनके द्वार, जैसे स्वागत हुआ ऐसे लक्ष्मी आई हो उनके द्वार। वो बहू घर में घुलने मिलने लगी, मानो उस घर का एक महत्वपूर्ण अंग बनने लगी। एक दिन उसने खुशखबरी अपने पति को सुनाई। उसके पति को ये बात बहुत रास आई। वो दौड़ा गया अपनी मां के चरण में, बोला, मां, एक बच्चा होगा आपकी शरण में। मां उत्साहित थी। कुछ समय बाद उसके घर किलकारियां गूंजेंगी, पर उसके मन में एक सवाल था, लड़का होगा या लड़की? ये बात कैसे पता चलेगी? अंदर
चिकित्सक जो ये जांच करता है, किसी ने ये बताया। पति पत्नी पहुंचे चिकित्सक के पास, क्योंकि वही था उनकी आखिरी आस। चिकित्सक फिर लिंग जांच करने लगा। चिकित्सक फिर लिंग जांच करने लगा। अपना धर्म, कर्तव्य, कर्म, पेशा सब कुछ वो बेचने लगा।
हेलो हेलो माइक टेस्ट हेलो आ रहा है अभी आ रहा है हेलो 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 आ रहा है। समाज को इसमें संदेश यही देना चाह रही हूँ कि हम ऐसे देश में हैं जो सबसे ऊंचा देश है, जहाँ तिरंगा सबसे ऊंचा होता है, जहाँ स्त्रियों की पूजा की जाती है, जहाँ सती हुई हैं, जहाँ पे सावित्री जैसी महिला पैदा हुई हैं, जहाँ सीता जैसी महिला पैदा हुई हैं, जिनके बारे में हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा सुनते आ रहे बचपन से कि औरतें कितनी महान होती हैं, उन्होंने कितनी सारी बलिदान दी है। और फिर इसी देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि लड़कियों के साथ कभी बलात्कार हो रहा है, कभी छेड़खानी हो रही है, कभी उनके घर में ही उन्हें सब हरास कर रहे हैं या घर में ही उनका शोषण हो रहा है। और ये शोषण करने वाले, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ पुरुष हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, और ख़ुद वो महिलाएं जो शोषित होती हैं। तो ऐसा हमारे देश में क्यों हो रहा है? और ये शर्मिंदगी की बात है कि जहाँ हम नवरात्रे में कन्याओं को भोज कराते हैं, जहाँ उनकी हम पूजा करते हैं, और उन्हीं कन्याओं के साथ ऐसा दुष्कर्म करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें पढ़ाते नहीं हैं, ये कहकर बड़ा नहीं करते हैं, ये कहकर उन्हें उनकी जो भी उनकी ख्वाहिशें हों उसको पूरी नहीं करते हैं कि बड़े होकर इनको शादी करनी है और दूसरे के घर में जाना है। क्या उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं है? तो मेरी ये कोशिश है कि हम सरकार के साथ मिलें और ये समाज का कार्य करें। हमारे मोदी जी का भी की भी भावना यही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जब तक बेटियां बचेंगी नहीं तो बेटी पढ़ेंगी कैसे? और जब पढ़ेंगी नहीं बेटी, बचेंगी बेटी नहीं, तो सृष्टि बचेगी कहाँ? और ये कोई सृष्टि आपदा नहीं है, ये इंसानियत आपदा है। सृष्टि आपदा होता है भूकंप, सुनामी, वज्रपात, ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तो इंसानों द्वारा रची हुई है, इंसानों द्वारा की हुई है। तो प्लीज़ इस पर रोक लगाएं, इसे समझें, स्त्री को सम्मानित करें, स्त्री को सम्मान दें। आपको पता है कि इतने सारे देवता मिलकर भी 2 राक्षस को मार नहीं सके, तब उन्होंने दुर्गा की रचना की, 10 हाथ वाली दुर्गा, और उससे उस 2 राक्षसों का संहार कराया। आप सोचो कि अगर हम में से कोई एक दुर्गा बन गया या एक दुर्गा बन गई तो क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो महिषासुर? तो हमें ललकारो ना, हमें आवाज़ ना लगाओ, हमें इतना ना जुल्म करो, हम पे इतना हमें सताओ ना कि हमें दुर्गा बनना पड़े। हम आपकी बेटी हैं, हम आपकी बहू हैं, हम आपकी पत्नी हैं, प्रेमिका हैं, दोस्त हैं, हमसे ही सारे रिश्ते हैं। तो हमें बचाओ, हमें सम्मान दो, हमें मान दो, हमें रिस्पेक्ट दो, क्योंकि हमें रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। बिल्कुल, ये मुहिम तो हमने छेड़ दी है। मैंने कहा ये आगाज़ है, ये मेरा पहला कदम नहीं, हमने इसके पहले भी बहुत सारे किए हैं, और ये कई सालों से, हम 2-3 सालों से करते हुए आ रहे हैं, और हर क्षेत्र में महिलाओं को देखा है शोषित होते हुए। तो मैं चाहूँगी कि हर बार, हर पल, हर समय ये आवाज़ पहुँचाएँ। और हमेशा मैं ये जो हमेशा की हूँ, मैं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन, ये हमारी कविता जी हैं, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, और इनके साथ मिलकर मैं हमेशा इस तरह के काम की हूँ, खासकर सेव द गर्ल चाइल्ड। और सेव द गर्ल चाइल्ड का मतलब सिर्फ सेव द गर्ल चाइल्ड नहीं, लड़कियों को बचाना ही नहीं है। लड़कियों को बचाना यानी कि सिर्फ भ्रूण हत्या रोकना नहीं है, वो आपकी इज़्ज़त है। आप अपनी इज़्ज़त को बचाओगे
तो समाज बचेगा, परिवार बचेगा, देश बचेगा। आप क्या कहना है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि लड़कियों को हर कदम पे कदम आगे बढ़ानी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। इसके लिए कोई डर नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी सहायता की है और हर चीज़ में हमारे लिए हर जगह पे गवर्नमेंट भी हमारे साथ है और हम चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन जैसे NGOs भी हमारे साथ है। इसलिए कोई डर की बात नहीं है और हर लड़कियों को अपने कदम एकदम निडर होकर आगे बढ़ाना है। आपका इस नाटक में क्या रोल था? मेरे तो 3 रोल थे। एक बार मैं पंडित जी बनी थी, दूसरी बार में मैं वो बनी थी जो मैं विदेश जा रही हूँ पढ़ाने के लिए, बेटी होकर विदेश जा रही है पढ़ाने, और तीसरे में तो हमारा रोल था कि हम एक्टिंग कर रहे थे। और थैंक्स टू रागिनी मैम और चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन ऐसा मौका हमें मिला। आपका इसमें क्या रोल था? हमारा पहले सीरियल में जो रोल था वो एक काकी का रोल था, जो गांव में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी बूढ़ी होती है ना, उनका रोल था। और दूसरे में जो था, मैं डॉक्टर साहब जो बने उनकी वाइफ बनी हूँ, जो थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। और तीसरे में आपने देखा कि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं और ये लोग एक्ट कर रहे हैं, बस यही था। और हम थैंक यू मैम और सबको बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से हमको ये मौका मिला कि हम यहाँ पर नाटक प्रस्तुत कर सकें अच्छे से अच्छा। अब जितना भी हुआ है कोशिश हमारी यही रहेगी, अच्छा हमारा मैसेज पहुँचे सबके पास, ताकि आगे जो हत्याएं हो रही हैं वो ना हो कभी भी, और बच्चे बचाएं, लड़कियाँ खासतौर से बचाई जाएँ, क्योंकि वो बचेंगी तभी हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ेगी। और इसलिए यही चाहेंगे कि जो भारत में जो चालू हुआ है कि लड़की बचाओ, उसको हम लोग बचाएंगे, ज़रूर बचाएंगे। रागिनी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो है ही हम लोग की गुरु हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं और जितनी अच्छी है उतना ही उनका मन भी अच्छा है, नेचर भी बहुत अच्छा है उनका। और ये जो काम कर रही हैं वो, उसमें तो हम लोग ने उनका सहयोग कर रहे हैं। मेन काम तो वही वो कर रही हैं, हम लोग तो सिर्फ जुड़े हैं उनसे। तो हम यही चाहेंगे वो ऐसे ही काम करती रहें और हम लोग उनके साथ सहयोग देते रहें। मैम आपका इसमें क्या रोल था? जी, तीनों नाटकों में 2 में तो मैं एक गाँव वाली, टिपिकल गाँव वाली जो औरतों के खिलाफ, औरत होके भी औरतों के खिलाफ हूँ, वैसा प्ले कर रही हूँ। और तीसरी में मैं खुद वो औरत हूँ जिसका गर्भपात यानी अबॉर्शन किया जा रहा है और कैसे बेरहमी से किया जा रहा है। तो वही मैं दुनिया वालों से कह रही हूँ कि कैसे निर्दय हो तुम, एक बेटी नहीं चाहिए तो बहू क्यों चाहिए, ये सब कह रही हूँ मैं। और बस, और आजकल रिसर्च भी कहता है कि ये मॉल जैसे इलाकों में करना, ऐसे स्ट्रीट प्लेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च कहता है कि गांव वालों से ज़्यादा शहर वालों की मेंटालिटी ऐसी होती है, सोचने का तरीका ऐसा होता है कि जैसा टिपिकल बहू की बेटी नहीं चाहिए, गांव वालों से ज़्यादा। तो बस ये एक चीज़ प्रीच करके, ऐसा प्रचार करके आगे एक अच्छा भारत, ऐसे पुराने ख्यालों वाला भारत नहीं चाहिए, इसके लिए ये कदम बढ़ाए रागिनी जी, मेरे गुरु जी, चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन की तरफ से और रागिनी कला सांस्कृतिक ट्रस्ट की तरफ से। क्या इस नाटक के लिए आपने पहले रिहर्सल किया? जी, रिहर्सल तो किया है हमने, बहुत रिहर्सल किए हैं पहले। रोज़ देर रात तक हम लोग रिहर्सल करते थे। हमारे पेरेंट्स लेट हो जाता था, 11-12 बजे तक हम रिहर्सल करते रहते थे, पर फिर भी वो एक अंदर से आवाज़ आ रही थी कि नहीं, कम हो रहा है, क्योंकि ये जाके आगे बढ़ेगा नहीं। तो फिर भी आज जितना भी हमने किया है, हम बस यही चाहते हैं कि जो भी है लोग वो सुने और एक्चुअली इस मैसेज को घर लेके जाए और इस पर सोचें और इस पर कुछ अप्लाई करें। मैडम आपका क्या रोल था? मैंने एक रोल किया, मैंने तीनों में अलग अलग रोल किए थे। पहले मैं एक गौशाला की ये बनी थी, जिसमें लाइक बेटी के जन्म को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो उसी को हम थोड़ा अच्छे से लाइक बता सकते हैं कि बेटी कितनी अच्छी होती है। उल्टा बेटी और बेटा एक समान नहीं होते, बेटी काफ़ी बढ़कर होती है बेटे से, ये बता सकते हैं। और लाइक मैं दूसरे इसमें मैं सब जानती थी, बट फिर भी मैं नहीं बोली, तो मुझे बोलना चाहिए था पहले, ताकि उसकी और मदद हो सकती, ताकि उसके गर्भपात ना होते। और तीसरे में लाइक सभी को, मैं बच्ची बनी थी, लाइक मुझे समझ में आया तभी कि एक बच्ची को मारना कैसा हो सकता है, कितना दर्द भरा हो सकता है वो, कि एक जान है जिसे आप ख़त्म कर देते हो, जो किसी आज से आपके पास देख रही है कि हाँ मैं इस दुनिया में आने वाली हूँ, और उसी को आप इतना बेरहमी से मार देते हैं। वो उसी का थोड़ा अच्छा हम एक
अवेयरनेस कर रहे हैं, जो वो ना करे तो वो बेहतर होगा। थैंक यू। मैं तीनों स्किट में मेरा अलग अलग रोल्स था। फर्स्ट में मैं एक आम गांव वाली थी, पढ़ी लिखी लड़का थी मैं, जिसे पता था कि बेटी का होना इज़ नॉट अ पाप, जो दुनिया के लोग या इंडिया के लोग स्पेशली सोचते हैं। तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं थी कि बेटी हुई थी। इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि एक बेटी हुई है। सेकंड में आई वाज हस्बैंड, मैं एक पति थी जो बहुत बुरा है बेटी नहीं होने पे अपनी पत्नी को मारता है, उसे कोसता है, गालियाँ देता है, जो बिल्कुल सही नहीं है एंड थर्ड स्किट में मैं एक डॉक्टर बनी थी। तो जब हम प्रैक्टिस करते थे और मुझे मेरी मैम कहती थी कि आप ऐसा एक्ट करिए, आपको ऐसा दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर्स एक्चुअली में ऐसा करते हैं। मुझे गंदा लग रहा था कि हाउ कैन समबडी बी सो रूथलेस कि वो हॉस्पिटल में जाता है, बच्चे को गिराता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एट द एंड ऑफ द डे वो आपका बच्चा है और आप ये कैसे कर सकते हैं। बहुत ही गंदा मुझे लगता था वो करते टाइम, बट दिस इज़ द फैक्ट। लोग करते हैं, जो रुकना चाहिए, यू शुड नॉट डू इट। जो भी मिलता है सब भगवान की देन होती है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि एक औरत को थैंकफुल होना चाहिए कि वो एक बच्चे को कंसीव कर सकती है, अपने गर्भ में ले सकती है। तो इसके थ्रू हमारी कोशिश थी कि हम लोगों को बताएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, एंड स्टॉप डूइंग इट बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर द सोसाइटी एंड वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स द सोसाइटी टुगेदर। तो यही हमारा मैसेज था और हम चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन के थ्रू और मेरी टीचर जो मेरी गुरु है उनके थ्रू मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों के बीच में जाऊँ और कुछ करूँ, कुछ समाज के लिए अच्छा करूँ। थैंक यू। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि बेटी एक शब्द नहीं है, बेटी एक एहसास है, जो आज मैंने एहसास किया। जो रोल आज मुझे मिला था वो सिर्फ रोल था, लेकिन जो मुझे फीलिंग थी अंदर, जो फीलिंग के साथ हम जब शुरू किए थे, तो वो जो फीलिंग थी वो एकदम क्या बोलते एकदम सहमने वाली फीलिंग थी कि सच में ऐसा दुनिया में आज भी होता है। बेटियों की एक एक अंग काट के उनको अलग करके उनका अबॉर्शन करवाते हैं और लोग मान भी जाते हैं। ये सब अंधविश्वास है। मैं चाहती हूँ कि हम सब ये प्रण लें कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे, उनको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, हर चीज़ करेंगे, क्योंकि बेटी ही सब कुछ है। आप उन्हें पढ़ाएंगे, आप खुद शिक्षित होंगे। आप उन्हें पढ़ाइए, वो आपको पढ़ाएंगे, वो आपके पूरे ख़ानदान को पढ़ाने के लिए तैयार है। बस थैंक यू। क्या कैरेक्टर था जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो अभी हमने एक्ट किया था उसमें मेरा एक डॉक्टर का और एक पिता का कैरेक्टर था। मैं एक वो पिता हूँ जो शिक्षित है और अपनी बच्चियों को भी शिक्षा देने में ही बिलीव करता है और उनको इस समाज में आगे बढ़ने के लिए पूरा प्रोत्साहन देता है। तो मेरा जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो यही कि आज के दौर में लड़का और लड़की दोनों किसी से कोई कम नहीं है। अगर लड़के अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं तो लड़कियाँ भी उतना ही उस क्षेत्र में हर क्षेत्र में अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हर एक काम की शुरुआत एक घर से जब तक नहीं होगी तब तक दूसरा समाज या दूसरे समाज के लोग वो बात नहीं समझेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी बच्चियों को हमें पढ़ाना लिखाना और अपनी बच्चियों को अच्छे नई अपॉर्चुनिटीज़ देना और पढ़ा लिखा के उनके पैरों पे खड़ा करना, ये एक माँ बाप का सबसे पहला दायित्व होता है और हमारे उत्तरदायित्व को हमें समझने के लिए शुरुआत अपने घर से ही करनी पड़ेगी। इसीलिए ये मेरा कैरेक्टर उसी बात को प्रेरित करता है और मुझे लगता है कि हमें अगर आगे अपने समाज में अपने देश को आगे बढ़ाना है या फिर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करना है तो मुझे लगता है शायद हमें अपनी बच्चियों को पहला मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, जिससे कि वो अपना नाम रोशन कर सकें। इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या कैरेक्टर था इसमें? पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगी कि मुझे ये रोल मिला, जैसे रागिनी मिस और कविता मैडम। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो आज का जो सब्जेक्ट है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि देश की हर एक बेटी पढ़
लिख कर बड़ी हो और अपने पैरों पर खड़ी रहे। मुझे जो आज रोल मिला था, तो पहले जो था उसमें मुझे बेटी हुई है और मैं बहुत खुश हूँ उसमें। और जो कि गांव वाले थे वो उसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में उनको भी एक रियलाइजेशन हुआ कि बेटी होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी एक समाज का अंग है। और दूसरा जो मुझे रोल था वो बिल्कुल उसके अपोजिट था। मुझे एक सास का रोल मिला था। वो करते हुए मुझे खुद महसूस हो रहा था कि जब एक्चुअल में अगर किसी के साथ ये हादसा होता है, बहू के साथ ये हादसा होता है, तो कैसे वो महसूस करते होंगे, वो आज मैंने खुद महसूस किया है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बेटियाँ और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती है, वो सिर्फ चाहती है तो एक प्यार और दुलार, बस उसको एक प्यार से आवाज़ दे दो, वो कहीं भी होगी, कैसे भी होगी, वो आपके पास दौड़ती चली आएगी और आपको हर हाल में खुश रखने के लिए वो हमेशा हमेशा तैयार रहेगी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहन घांगले है। मैं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन में एज अ फील्ड कोऑर्डिनेटर करके काम कर रहा हूँ। चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन यह एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 7 साल से समाज में जो भी ऑर्फनेज बच्चे हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई या फिर अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर पाते हैं, उनको चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हेल्प करता है। जो भी ऑर्फनेज होम्स है उस होम्स को चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हेल्प करता है। जो भी 15 साल के बच्चे हैं जिनके मेजर्स ऑपरेशंस होते हैं, तो मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हम उन बच्चों के ऑपरेशंस के लिए फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। ऑर्फनेज सपोर्ट प्रोग्राम है, मेडिकल सपोर्ट प्रोग्राम है, एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम है। एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों की फ़ीस, उनकी स्कॉलरशिप और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ाई में होशियार है लेकिन जो अपनी आर्थिक परिस्थिति ना होने के कारण वो बच्चे अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चों को हम एजुकेशन सपोर्ट करते हैं। उनको हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चे आगे बढ़े, पढ़े और अपने बलबूते पर खड़े हो सके, उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसलिए चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन हमेशा प्रयास करता है। मैं आप सब लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि जितना आपसे हो सके चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन को हेल्प कीजिए, चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन के लिए मदद कीजिए, उनके प्रोग्राम्स में आप हेल्प दीजिए। धन्यवाद।